नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई कहानी, सच्ची कहानी, पूर्वाग्रह। आज रमा जी बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू रजनी नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ ना रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति राजेंद्र के साथ। रमा जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गए अपने बेटे के आशियाने में। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। रमा जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज सुनाई पड़ी। आप आ गई? आइए आइए। रजनी ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था कि उसकी मम्मी जी आ रही हैं। आइए हमारे साथ आज चाय पी लीजिए। रमा जी का मन तो क्षुब्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा राजेंद्र भी टूर पर गया हुआ था। सो मन मारकर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें हुई, चाय पी और चाबी लेकर के वापस आ गई बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक रमा का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से भी घर पर नहीं आई। चाबी पड़ोसियों में रख गई और फोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवाया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी बना करके पीनी पड़ती। ऑफिस में उसे हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा था चल करके कुछ दिन नई बहू के साथ रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगे, लेकिन यहां तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह एकदम क्षुब्ध सी हो गई थी। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नाग फन उठाने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहां से जल्दी चली जाऊं। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था, और करुणा की बहू तो ऑफिस का टूर है कहकर के मायके ही जाकर के बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुखी से उनकी आंखें भीग गई। सोचने लगी यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं, बेटे के आते ही टिकट करा करके वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उनकी हल्की आंख लग गई। 7:30 बजे आखिर बहू आ ही गई। दरवाजा खोलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूं, देर हो गई। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो ऑफिस से निकलने के बाद फोन भी नहीं कर पाई। ये कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया, मुस्कुराते हुए। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके रमा जी के हाथों में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। रमा जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और यह देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूं, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बहुत ढूंढने के बाद जाकर के यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना मां, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर विमला के कंधों पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रूंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में माँ जी। बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने।
अब मैं पूरा समय आपके ही साथ रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना। चलिए अब मैं सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेर करके रमा को लगा वो अपनी बेटी के यहाँ आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चली। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है, हम किसी के बारे में पूर्वाग्रह कर लेते हैं, उसके बारे में पूर्व में ही यह सोच लेते हैं, राय बना लेते हैं कि वह ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए किसी के भी बारे में पूर्वाग्रह ना करें, पहले से कोई भी राय ना बनाएं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्त यारों तक शेयर ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।